अच्छा जी, जब फ़ाइल बनानी है ना आपने क्या करना है सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर पे जाना है। प्रोजेक्ट मैनेजर पे जाने के बाद आपने न्यू पे जाना है। न्यू पे जाकर आपने यहाँ पे क्लिक करके जिस नाम से फ़ाइल बनानी है, जैसे मैं कहता हूँ मुझे नाम से बनानी है, असद के नाम से बनानी है, असद लिखा और यहाँ से आपने ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास ये इलिप्सॉइड पैरामीटर और प्रोजेक्शन पैरामीटर आता है। आपने इलिप्सॉइड पैरामीटर पे जाना है और यहाँ पे जाकर आपने इस ऑप्शन में जाकर WGS84 पर सिलेक्ट कर लेना। ये आपका हो गया, इसको ओके कर लिया। उसके बाद आपने प्रोजेक्शन पैरामीटर पे जाना और यहाँ से आपने जाकर यूटीएम पे यूनिवर्सल ट्रांसफ़र मार्केटर आपने उस पर क्लिक करना और ओके कर देना। अब ये फ़ाइल आपकी तैयार हो बन गई, आपने इसे ओके किया और वापस आप आ गए डिवाइस पे। अब हमने क्या करना होता है, हमने डिवाइस में इनको आपस में कनेक्ट करना होता है। आपको पता होता है इसमें बेस होगा, रूवर होगा, इन सबको आपने कनेक्ट करना है। तो ये आप कम्युनिकेशन पे क्लिक किया तो आपके पास सीरियल नंबर आ रहे हैं जो हमारे पास बेस और रूवर के होते हैं। आप बेस क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास बेस है, ये बेस होता है। इसके हमने इसका सीरियल नंबर होगा, इसके नीचे लिखा होगा जिसको हमने बेस बनाया होगा। इसी तरह हमारे पास एक रोवर होता है और बेस और रोवर को आपस में कनेक्ट कर लेता है। अच्छा जी, आपने बेस और रोवर को आपको दिखा दिया। अब ये सीरियल नंबर होते हैं हमारे पास। सीरियल नंबर को आपस आपने जैसे हमारे पास ये बेस का सीरियल नंबर है और ये हमारे पास रोवर का। आपने क्या करना है, मुझे अभी अगर बेस को कनेक्ट करना है तो मैं सीरियल इसको रोवर को स्टॉप करूँगा। आपको आवाज़ भी आ गई होगी वो। आप यहाँ से हम रोवर को स्टॉप किया, यहाँ से इसका बेस को कनेक्ट कर लेता। बेस आपकी कनेक्ट हो रही है। इसी तरह आप कहते हो अगर मैंने अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास रोवर कनेक्ट है, बेस ऑन है। आप यहीं पे जाकर आप कहते हो नहीं मैंने आप रोवर को ऑन करना है तो आप यहाँ पे रोवर पे जाकर बेस को स्टॉप करेंगे और दूसरे को हम कनेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद हमने क्या करना है, बेस के अंदर आप जाएँगे। बेस के अंदर जाने के बाद यहाँ पे इंटरनल रेडियो का ऑप्शन है। इंटरनल रेडियो में जाकर अब यहाँ पर हमारे पास स्टार्टअप मोड आता है। स्टार्टअप मोड में आपने उनको बताना है कि आप सिंगल पॉइंट पे काम कर रहे हैं या आप बेस कोऑर्डिनेट पे। इन 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास अगर बेस के कोऑर्डिनेट हैं तो फिर आप नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है, जैसे मैंने सेलेक्ट किया फ़ौरन ऑप्शन वो पूछ रहा है। अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, यहाँ से सिंगल पॉइंट पे सिलेक्ट करना है। सिंगल पॉइंट पे सिलेक्ट कर दिया, ये सारी सेटिंग ऐसी है, उसको आपने अप्लाई कर दिया। अप्लाई कर जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो इसकी सेटिंग आपको नज़र आ रही है। ये इसका रेडियो हर चीज़ ऑन होगी। ये बेस हमारे पास ऑन होगा। ये आप देख सकते हैं बेस ऑन होगी लेकिन रोवर कनेक्ट हुआ हुआ है। हमने लेकिन काम करने के लिए हमें रोवर चाहिए तो रोवर में आप इंटरनल रेडियो पे जाकर इसको एक बार अपने ऑन कर लेना है। अब ये रोवर ऑन हो गया। देखिए अब बेस हमारा कनेक्ट है, रोवर ऑन है। ये मशीन अब इस टाइम फुल काम के लिए तैयार है। तो अब काम करने के लिए आपने सिंपल उसके बाद हमने सर्वे पे चले जाना। सर्वे पे जाने के बाद हमारे पास एक पॉइंट सर्वे होता है। पॉइंट सर्वे में आपने क्लिक करके जिस जगह कोऑर्डिनेट चाहिए वहाँ पे सिंपल आपने क्लिक करना है। जैसे मैं कहता हूँ मुझे यहाँ के चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ओके करूँगा। यहाँ से ओके, ये मेरे पास पॉइंट आ गया। मैं कहता हूँ मुझे कहीं और के पॉइंट चाहिए, वहाँ पे जाकर आपने सिंपल यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक किया, ओके किया और ये मेरे पास पॉइंट आ गया। इसी तरह आप कहते हो एरिया मालूम करना है। तो एरिया मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, टूल्स में जाना है। टूल्स में जाके यहाँ पे पैरामीटर एरिया होगा। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने एक नई फाइल बनाई। फाइल के अंदर पॉइंट कम ही है। मैं कहता हूँ मुझे काम पुरानी फाइल से आपको दिखा देता हूँ कि हमने कैसे एरिया का काम करना है। यहाँ से मैं कोई पुरानी को फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास ये फाइल है जी इफ्तिखार वाली, इसको यहाँ से ओपन किया। अब ये सिलेक्ट हो गया। अब आपने टूल्स में जाना है, वहाँ पे एरिया पैरामीटर में जाकर अब यहाँ से अगर एरिया का आपने बताना है तो पहले आपने ऐड करना है एरिया को। ऐड पे क्लिक किया और यहाँ से सेकंड ऑप्शन है, अपने इस पर क्लिक करके कोई एक पहला पॉइंट इसको आपने ऐड कराना है। ओके, यहाँ से ओके कर दिया। आप देख सकते हैं एक पॉइंट हमारा ऐड हो गया। उसके बाद दोबारा ऐड पे गए, ये इसी पॉइंट पे जाना है। इसी पॉइंट पे जाके सेकंड ऑप्शन पे क्लिक किया, ओके, ये आपके पास ये भी ऐड हो गया। फिर उसके बाद दोबारा ऐड पे गए, तीसरा पॉइंट एरिया निकाल रहे हैं तो कम से कम हमारे पास 4 पॉइंट होने चाहिए। ओके, ये इसके कोऑर्डिनेट आ गया। अब तीसरा चौथा पॉइंट है वो भी आपने यहाँ पे जाकर अपने से बता दिया। जैसे ही बताकर आप ओके करेंगे और उसके बाद आप एरिया निकालने के लिए अपने कैलकुलेशन पे क्लिक करना है। कैलकुलेशन ऑप्शन नीचे है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाता है। ओके, अगर इसका मैप देखना है तो आपके पास ये मैप भी नज़र आ रहा होता है। ठीक हो गया।